इस बार उनके हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। पाटकर साहब, ये पंचायत चुनाव तय करेगा दिल्ली कौन जाएगा। केदार बाबू, एक दिमाग वाली बात बोलता है मैं तुमको। ये राजनीति में जादू है ना, छड़ी घुमाने से नहीं, ताली बजाने से होता है। एक हाथ से पण ताली बजती है अगर दूसरे हाथ में नोटों का बंडल हो। आप पराओ को बोलो कि 2-4 करोड़ का इंतजाम करके रखे पास में। उसकी चिंता करो न का प्रोफेसर साहब, बस अपनी विशाल सभा गरजनी चाहिए, फिर देखो दिल्ली और मुंबई से कैसे नोट बरसते हैं। आइए। इजाजत चाहूंगा। पाटकर साहब, हाँ, आज रात 11:30 बजे देसाई नाके पर हमारे कुछ खास कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। बहुत अच्छा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। जमीन से जुड़े हुए वर्कर हमारी पार्टी के स्तंभ है, उनकी आवाज को बुलंद करना ही होगा और कुछ आवाजों को हमेशा के लिए बंद भी करना होगा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अगले उद्याचं काय? अरे भाईजान, हाँ, देसाई नाके पे मीटिंग है उनकी। कुछ पता चला? कितने लोग होंगे? 6-7। कुछ खास लोगों की मीटिंग है। फिरोज भाई, आज ये होने देते हैं। होना ही पड़ेगा। बार खाली गया तो हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। बार खाली गया तो चुल्लू भर पानी तैयार रखूंगी तुम चारों के लिए। आज ही होना है, किसी भी कीमत पर। आज की रात आखिरी रात होगी इंतजार की। सालों बाद मौका मिला है दिल को सुकून दिलाने का। गंवा दिया तो जितनी कुर्बानियां दी गई नहीं जाएंगी फूफी, कुर्बानियां खाली नहीं जाएंगी। कसम है फूफी। फिरोज, गाड़ी इमरान के पास रहेगी। नासिर, तुम, आरिफ और इमरान गाड़ी में मेरे इशारे का इंतजार करोगे। खोपड़ी में फायर करना 2 इंच दूरी से। नहीं मरा तो चॉपर से टुकड़े टुकड़े कर देना। अच्छा पाटकर साहब, वो केदार साहब ने कहा कि वो देसाई नाके पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। आइए। आइए। साहब बाबू, ये देखो, काम एकदम साफ होना चाहिए। एक छींट भी मेरे बदन पर नहीं गिरनी चाहिए। और हाँ, लड़कों को बोलो कि पाटकर साहब का हाथ उनके सर पर है, लेकिन ये हाथ उनको या दुनिया को कभी दिखाई नहीं देगा। साहब, अब यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? दरअसल मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे कहीं अर्जेंट पहुंचना है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। राइट ले लेना, फिर हल्का सा लेफ्ट, ठीक है? आके इधर अब तो उदिया से अपन साहब, अगर आप किसी को मेरे साथ भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दरअसल बहुत दूर जाना है। नए हो क्या एरिया में? जी सर, प्लीज सर, थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी। भागले जी साहब। जा यांचा बरोबर आणि दाखव। हो साहब। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। साहब, पेट्रोल पंप उधर है, इधर कहाँ गए? रोक दिया आपने गाड़ी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चुप। मोबाइल भाई, क्या है ये? क्या है? भारी पड़ेगा तुम। भारी बोल, किसके पास सामान है? बोल। बोल ना। एक ही आदमी तुझे बात करता है। हेलो, उनमें से एक के पास कट्टा है, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो, खल्लास कर दो पाटकर को। ठीक है भाईजान। पाटकर साहब, पार्टी का नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए। क्या केदार बाबू, पार्टी का मेंबर मैं भी हूँ। अगर मुझ पे कीचड़ उड़ेंगे तभी तो पार्टी का नाम आएगा ना। है ना? और हाँ, अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि मेरे पार्टी का कोई वर्कर गद्दारी कर रहा है हम लोगों से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम लोग तो क्या
तुम लोगों का पूरा खानदान नहीं बचेगा मुझसे। गोली चला। चल आरिफ, मर गया वो। चल आरिफ, कट ले। काम हो गया। सही है, वेरी गुड। पाटकर साहब, पाटकर साहब, अरे फोन लगाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। पाटकर साहब, अचानक हो गया जाओ। केदार साहब, इस मीटिंग के बारे में और कौन कौन जानता था? मैं जानता था, पाटकर साहब के 2-4 खास आदमी और यहाँ के 2 लोकल कार्यकर्ता। मैं उन सभी से मिलना चाहूंगा। आप भी रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ। गोडबोले साहब, वो जो बाइक पर था ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो हत्यारों के साथ मिला हुआ था। उसको ये मालूम था आप लोगों में से किसके पास हथियार है, किसके पास नहीं है? मुझे तो इसमें विपक्ष का हाथ लगता है। बहुत दिनों से प्रोफेसर पाटकर पर नजर रखी होगी। आप पहले उस चंद्रकांत को अंदर कीजिए, बम्बो कीजिए उसे। केदार साहब, चंद्रकांत साहब कोई पाकिटमार नहीं है, वो विपक्ष के माननीय नेता है, बिल्कुल आपकी तरह। अब कोई बिना ठोस सबूत के उन्हें छू भी नहीं सकते हम। अरे आप पूछताछ तो कर सकते हैं ना, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप उससे भी कीजिए। उन्हें भी पूछताछ करेंगे। बस पार्टी में जाकर बात करता हूँ। चंद्रकांत साहब, आओ आओ गुडबोले आओ, बैठो। पाटकर का मर्डर हो गया और मुझ पर उंगली ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंद्रकांत साहब, आपकी कुछ कार्यकर्ताओं से पूछताछ करनी थी। अब इसमें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? आप पूछिए, लेकिन जरा सावधानी से। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो बेकार में बवाल हो जाएगा। सर, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और वैसे भी हमें काफी लोगों पर शक है। गुडबोले, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो, पाटकर की पार्टी की थाली में किसी ने थूका है। कौन? पता नहीं, वैसे सुना है केदार को उससे बहुत जलन हो रही थी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ। वो पाटकर जी को अलविदा कहने जाना है। नमस्ते। केदार, पुलिस पर दबाव बनाओ। जिसने भी सुपारी ली है वो पकड़ा जाना चाहिए। पब्लिक में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इतना बड़ा लीडर मारा गया और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। समझाओ पदव सर, वैसा ही। मंत्री जी ने कहा काम हो जाना चाहिए, जो चाहोगे मिलेगा। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। साहब, मेरे को लगता है ये वही गाड़ी होनी चाहिए जिस पर पाटकर का खास आदमी वागले बैठकर गया होगा उस गैंग वाले आदमी के साथ। वही रंग, वही मॉडल, बजाज पल्सर। नंबर प्लेट असली है कि नकली तवाजा? रजिस्ट्रेशन ताबड़ तो पता करा। साहब, वो लाल स्विफ्ट गाड़ी मिल गई जिसमें हत्यारे भागे थे। मिल गई? चल चल। सकारा, हाँ सर। पता करा गाड़ी किसकी है। ठीक है। साहब, हाँ बोल काले। एक रामदास गावरे है, उसने अपनी गाड़ी की चोरी की कंप्लेंट लिखवाई है एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में। तो कट्टा और चौपर यूपी से है साहब। बाइक का पता चला? कोई कादिर अंसारी है, उसी की बाइक है ये। पता घेतलाय ना? हो साहब। हाँ। पुलिस तुरंत कादिर नामक युवक के घर पहुंची, जिसकी बाइक इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुई थी। मुझे कुछ बताइए साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे को क्यों? इसकी बाइक नरेंद्र पाटकर के मर्डर में इस्तेमाल हुई है।
अभी तो सिर्फ मैंने झापड़ मारा है, अगर मुंह नहीं खोलेगा ना तो हड्डियां टूटेंगी। साहब क्या साहब जरूर कोई मिस्टेक हुआ है साहब। क्या मिस्टेक हुआ? एक हफ्ते से मैंने अपनी बाइक को टच भी नहीं किया साहब। ठीक है, तो तेरी बाइक कौन चला रहा है? साहब मेरा चचेरा भाई है साहब, फिरोज, वो लेके गया था साहब। फिरोज? वो बोल रहा था काम है साहब। कहाँ रहता है? पास ही में रहता साहब, बाजू वाली गली में साहब। पुलिस फौरन कादिर के चचेरे भाई फिरोज अंसारी के घर गई। अरे यहाँ तो ताला है। सलाम चाचा। सलाम। चाचा, ये फिरोज को देखा है क्या आपने? नहीं बेटा, 2 दिन से दिखा नहीं फिरोज। कुछ बता सकते कहाँ होगा? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मामूली पूछताछ करनी थी। काले, कुछ भी करके फिरोज का फोटो हासिल करो, जल्द से जल्द, समझे? हो सर। पुलिस ने फिरोज अंसारी की फोटो हासिल की। फिरोज वही शख्स था जो उस रात नरेंद्र पाटकर को मिला था। मुझे कहीं अर्जेंट पहुंचना है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, राइट ले लेना, फिर हल्का सा लेफ्ट। हाँ साहब, यही आदमी था। काले, पूरा एरिया छान मारो, जितने आदमी चाहिए काम पर लगा लो, मुझे फिरोज चाहिए, समझे? सिर्फ 12 घंटे तुम्हारे पास। निकाल लो। हो सर। पुलिस ने दिन रात एक कर दिए फिरोज अंसारी की तलाश में। नहीं, उन्हें सिर्फ यही पता चल पाया कि फिरोज ने हथियार कहां से खरीदे थे। जी साहब, मैंने बेचा था इस आदमी को सामान, 1 कट्टा और 2 दर्जन गोलियां। क्यों पूछा नहीं वो क्यों खरीद रहा? साहब हम किसी से कुछ नहीं पूछते, ये हमारे धंधे का उसूल है। ऐसा लगने लगा कि फिरोज एक प्रोफेशनल किलर था, लेकिन सारे पुलिस फाइल्स छानने के बावजूद भी फिरोज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यूपी से हथियार लाकर बेचने वाला सलीम है साहब, उसने कबूल किया कि इसी फिरोज ने कट्टा खरीदा है। बस इसके आगे कुछ बात बढ़ी नहीं। कोई तो सुराग होगा काले, कुछ तो होगा, कुछ तो। सॉरी साहब, ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, बस उसकी एक बुआ है वांगनी गांव में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो वांगनी गांव। ये फिरोज आपका भतीजा है? जी, मेरे भाई अकरम का बेटा। कहाँ है? अकरम सालों पहले गुजर गया। अकरम नहीं, उसका बेटा फिरोज कहाँ है ये बता। मुझे क्या पता, वो यहाँ थोड़ी रहता है, उसका अपना घर है। अगर घर में मिला होता ना, अब तक पुलिस स्टेशन में उल्टा लटक रहा होता। मर्डर के केस में ढूंढ रहे हैं उसे। तो ढूंढिए, यहाँ क्यों आए हैं? जैसा लगा शायद आप बता सकती क्यों कहाँ है। मुझे नहीं पता। आप आंखें क्यों नहीं मिला रही उससे? मिलाऊंगी तो देख नहीं पाएंगी इंस्पेक्टर साहब, बहुत दर्द है इन आंखों में। मेरी मानिए तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए, फिरोज को देखे हुए मुझे सालों बीत गए। आप पाटकर के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए, मुझे शक है कि बहुत बोल लिया तुमने, और तुम यहाँ से निकल रही हो या तुम्हें भी डालो अंदर। शिट! शूटर नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो फिर है कौन ये फिरोज का बच्चा? और कहाँ है? साहब, मुझे कुछ याद आ रहा था। अरे जल्दी आने को बोली, याद को सखाराम, बहुत प्रेशर है ऊपर से। साहब, बात से 10-12 साल पहले की बात है। सखाराम, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे भाई। भाई शपथ साहब, इस औरत को मैंने देखा है उस वक्त जब मैं पुलिस स्टेशन में। इसका पति दारू पी के उसको पीटता था, यही केस था ना? नहीं साहब, मर्डर केस था, वो भी एक नहीं 2 मर्डर केस। क्या? अब इस औरत को मैंने देखा है उस वक्त जब मैं पुलिस स्टेशन में। इसका पति दारू पी के उसको पीटता था, यही केस था ना? नहीं साहब, मर्डर केस था, वो भी एक नहीं 2 मर्डर केस। क्या? हाँ साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई के हत्यारे पकड़े गए हैं तो केस क्लोज कर रहे हैं आप? सलमा, तुम्हारे भाई जावेद और अकरम की इलाके के लफंगों से दुश्मनी थी। उन्होंने कबूल किया है कि जावेद और अकरम को उन्होंने मार दिया। केस में कुछ है ही नहीं। उन लफंगों को तो मैं भी जानती हूँ, और हम दोनों ये जानते हैं कि वो किसके इशारे पे नाच रहे। ए जावेद, शिवा, क्या चाहिए पाटकर को? तू अपोजिशन वालों को चंदा देता है ना, बंद कर, और पाटकर साहब को चंदा देना शुरू कर। मेरी फैक्ट्री में आके मुझे ही धमका रहा है। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन बहुत जल्दी कफन पहनेगा तू। पाटकर साहब की बात मान और चंद्रकांत को चंदा देना बंद कर, समझा? सलमा का भाई जावेद फिरोज अंसारी का चाचा था। पाटकर के आदमियों ने जावेद के भाई अकरम को भी धमकाया था।
जो कि फिरोज का पिता ए अकराम, कान खोल के सुन, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तेरा भाई जावेद है ना, एड़ा है, समझा उसको? गलत पार्टी और गलत उम्मीदवार को चंदा देगा ना तो उसके साथ बहुत गलत होगा, समझा? सलमा आपा, अब आप ही समझाइए भाईजान को। अरे तुम्हें जरा सी किसी ने धमकी क्या दे दी? तुम तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन के बैठ गए। जावेद भाई, मैं क्या कहती हूँ, सबको खुश रखो। पाटकर को भी थोड़ा चंदा दे ही दो, किसी से बैर क्यों मोल लेना? तुम लोगों को क्या लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है किसी से दुश्मनी मोल लेने में? अगर चंद्रकांत को दिया तो पाटकर मारेगा, पाटकर को दिया चंद्रकांत मारेगा, अगर दोनों को दिया तो दोनों साले मिलकर मारेंगे। दोनों हरामी हैं साले, और मैं तो उस चंद्रकांत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में हूँ, और तुम बोल रहे हो कि पाटकर से हाथ मिला लो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो होगा देखा जाएगा। जावेद भाई, जावेद और अकरम के साथ वही हुआ जिसका सलमा को डर था। शिवा और उसके साथियों को सजा काफी नहीं है। वो पाटकर के पालतू कुत्ते हैं। मेरे भाइयों का असली कातिल पाटकर है। पाटकर साहब, ये जावेद और अकरम का कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी करो। हो साहब, समझ गए। मेरा नाम तेरी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए। मेरे ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी अगर गिरी ना तो तुम सब लोग गटर में डूब के मरोगे। चल जा। कोई सबूत है? शिवा और उसके साथियों को जमानत किसने दी? पाटकर ने ना। क्या ये सबूत काफी नहीं है? काफी नहीं है। आप पाटकर के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए, मुझे शक है। बहुत बोल लिया तुमने। मैं पाटकर के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखने वाला नहीं हूं, और तुम यहां से निकल रही हो या तुम्हें भी डालूं अंदर? हाँ, तो ये आपसी दुश्मनी का मामला है। फिरोज ने बदला लिया अपने बाप के कत्ल का। साहब, फिरोज के बाप का नाम अकरम है, और फिरोज अकरम का इकलौता लड़का है। मतलब बाकी के हत्यारे अकरम के बड़े भाई जावेद के लड़के हो सकते हैं। 12 साल पुरानी आपसी दुश्मनी का केस है ये। विपक्ष का कोई हाथ नहीं है इस हत्या में। तो जिस किसी का भी हाथ है वो हाथ काट कर लोगों के सामने लाओ, ताकि लोगों को पता तो चले कि पाटकर जैसे लोकप्रिय नेता की हत्या किसने की है। सप्ताह भर के बाद में पंचायत के चुनाव है। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। मैं पाटकर से पहले ही कहता था, अपने आप को इतना बड़ा चाणक्य मत समझो। साले को क्या जवाब मिला अपने गुरूर का? मुझे तो वाकई लगा था इसमें चंद्रकांत का हाथ है। लेकिन एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, वो व्यक्ति कौन है जिसने 12 साल तक इंतजार किया पाटकर का गेम बजाने के लिए? तुम्हारे अब्बू का कत्ल हो गया, पर कानून असली कातिल को कभी सजा नहीं दे पाएगी, लेकिन सजा तो उसे होगी, मुंह तोड़ होगी। तुम चारों याद रखो, तुम्हें हमेशा एक साथ रहना है, आपस में झगड़ना नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, अकरम और जावेद के कत्ल का बदला। मैं तुम्हें इसे भूलने नहीं दूंगी, और तुम्हारा जानी दुश्मन होगा वो प्रोफेसर पाटकर। मेरे भाइयों ने सियासती कुत्तों के आगे गर्दन नहीं झुकाई, अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। हाँ फूफी जान। 12 साल बाद सलमा के भतीजों ने अपने अब्बा और चाचा के खून का बदला पाटकर को मार कर लिया। अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस फिरोज के चचेरे भाइयों के घर पहुंची जो इस जुर्म में उसके साथ ही थे। जी आप जावेद की बेवा हैं? जी। कितनी उम्र है? बेटे कितने हैं आपको? 3। नाम क्या है? हाँ, इमरान, नासिर और आरिफ। कहाँ है इस वक्त? मुझे तो बता के नहीं जाते। सेल नंबर है? जी। सेल मोबाइल नंबर, फोन नंबर? फोन हमारे घर में तो टेलीफोन है, वो कब से बरसों से खराब पड़ा है। ठीक है। बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सब बात क्या हुई साहब? एक टीम जावेद के घर के बाहर लगाओ, दूसरी फिरोज के, और तीसरी सलमा के घर के बाहर लगाओ। इनके लैंडलाइन, मोबाइल सब ट्रैक करो। पुलिस टीम ने फौरन अपराधियों के सारे मुमकिन ठिकानों पर नजर रखना शुरू कर दिया।
और उन्हें सफलता मिली सलमा के घर के बाहर को। अगर जरा भी शक हो कि कोई पीछा कर रहा है तो तुरंत अपना रास्ता बदल देना। जी फूफी। सलमा ने किसी लड़के को अपने घर से कहीं भेजा था। पुलिस को शक था कि शायद ये लड़का उन्हें अपराधियों तक पहुंचा दे। जरा भी शक हो कि कोई पीछा कर रहा है तो तुरंत अपना रास्ता बदल देना। जी फूफी। सलमा ने किसी लड़के को अपने घर से कहीं भेजा था। पुलिस को शक था कि शायद ये लड़का उन्हें अपराधियों तक पहुंचा दे। दबे पांव पुलिस ने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। एक भिवंडी 15 रुपए। पापड़ वाले पापड़, गरम मसाला पापड़। पुलिस का शक सही निकला। हाँ सर, ये भवानी इंडस्ट्रियल सेक्टर नंबर 3। हाँ, ऊपर गया सर, तीसरे माले पे। हाँ कामरे। सर, वो लड़का अभी तक अंदर ही है। मतलब चारों लोग अंदर है। ओके। बाहर जाने के सभी रास्ते सील कर दो और छत पर भी आदमी लगाओ। काले आज चल। देखो यही कहीं होंगे चारों गलों में। हाँ, एक साथ खटखटाना, उनको टाइम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो बात। एक बार कोशिश करते हैं, नहीं तो तोड़ देंगे। ओके सर। पर ये तो खोल नहीं रहा। चलो तोड़ते। ओके सर, चलो पढ़िए। चलो। पढ़ो इनको। ठोक दो हम चारों को साहब। अगर गिरफ्तार करना है तो वो भी ठीक है। उसने हमारे अब्बू और चाचा जान का कत्ल करवाया था। हम पूरी तैयारी में हैं साहब, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये रहा हमारा स्टेटमेंट। पकड़ो इनको। पकड़ो, पकड़ो। अब मैं आपसे आंखें मिला रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन लगता है आप मुझसे नजरें मिलाना नहीं चाहते हैं। सलमा जी, हमने कोई गलती नहीं की है। जिन्होंने गलती की थी उन्हें कानून के हवाले कर दिया बस। अगर मैं 12 साल इंतजार नहीं करती तो पाटकर की गलतियों की सजा उसे कौन देता? देखा, झुका ली ना आपने नजरें। खुदा हाफिज इंस्पेक्टर गोडबोले।